तो अब जंग का 9वां दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसके थमने के आसार कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे। बल्कि जिस तरह से एक के बाद एक नए घातक हथियारों का इस पूरे महायुद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, वो ये बता रहा है कि बारूदी गंध अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है। इन सब के बीच ईरान ने अपना ब्रह्मास्त्र अमेरिका और इजरायल के खिलाफ निकाल लिया है, जो काल बनकर रणभूमि पर अब तैनात है। आज खामनेई जिंदा होते तो ईरान के ब्रह्मास्त्र को युद्ध में उतरता देखते। आज खलीफा जिंदा होते तो आसमान को चीरती फतेह 2 का डेब्यू देखते। खामनेई ने ईरान की सबसे आधुनिक ईरान का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली फतेह 2 को बनते देखा था। मिसाइल बेस में सामने रखी फतेह 2 को जब खामनेई ने देखा था तो उनका चेहरा चमक रहा था। उसी दिन उन्हें अंदाजा हो गया था कि दुश्मन पर फतेह 2 का प्रहार होगा तो उसका हश्र कैसा होगा। आज वो दिन आ गया। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 को महायुद्ध में झोंक दिया है। खामनेई बेशक इस लम्हे को जी नहीं पाए, लेकिन फतेह 2 से मचने वाली तबाही उनके विश्वास को यकीन में बदल रही है। महायुद्ध में ईरान की फतेह 2 मिसाइल ने अपना डेब्यू कर दिया है। फतेह 2 को नवंबर 2023 में एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पेश किया था। तब से अभी तक ये मिसाइल बेस में ही रखी हुई थी, लेकिन अब इसका पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल शुरू हो गया है। बीते कुछ सालों में ईरान ने हर तरह की मिसाइल तकनीक पर जबरदस्त तरीके से काम किया है। फतेह 2 उसी काम का नतीजा है। ये मिसाइल अब अमेरिकी सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचा रही है और इसे रोक पाने में मिडिल ईस्ट के देशों में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर इजराइल का आयरन डोम तक चकमा खा रहे हैं। क्योंकि फतेह 2 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक बैलिस्टिक और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 के इस्तेमाल ने मिडिल ईस्ट के रण में बारूद की गंध को और बढ़ा दिया है। महायुद्ध के पूरे गेम को ही बदल कर रख दिया है। ये भी साफ है कि तनाव आगे और बढ़ने वाला है। शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि सुरंगों के अंदर मिसाइलों का प्रोडक्शन थमेगा नहीं, बल्कि वो इसे और बढ़ाएगा। यानी मिसाइल बनाने का काम अब दोगुनी तेजी के साथ होगा। ईरान की शक्ति ही उसका मिसाइल सिस्टम है। मिडिल ईस्ट में ईरान मिसाइलों की महाशक्ति के रूप में पहचाना जाता है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। इन्हीं के भरोसे उसने युद्ध की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट तक फैला दी है। इन्हीं मिसाइलों से हमले के चलते ट्रंप को वॉर रूम छोड़कर ओवल ऑफिस में प्रार्थना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही मिसाइलें ईरान को जंग में अपना सुप्रीम लीडर खोने के बाद भी सीना चौड़ा कर खड़े होने की ताकत दे रही है। और अब तो उसने हाइपरसोनिक प्रहार शुरू कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब अपने सबसे खतरनाक फेज की ओर बढ़ रहा है।